आपने कहा हलीम चौक में हमारे नेता के साथ धक्का मुक्की किया गया, क्या साक्ष्य? आपने तो दिया नहीं। जमीन अपने हड़पा, साक्ष्य तो दिया नहीं। हम लोग गोरू माफिया हैं, आपने साक्ष्य तो दिया नहीं। आगे की कार्रवाई यही है फिरदौस भाई कि हम लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे वकील इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और किशनगंज व्यवहार न्यायालय में हम लोग इसको लेकर केस करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए हैं। कोचाधामन के 2 बार के विधायक रह चुके हैं और जिले के सबसे सम्मानित नेता हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। अब हम लोग फाइनली केस फाइल करने जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे और इंशाल्लाह केस लड़ेंगे। चैनल में जो बयान उन्होंने दिया गुड्डू एसपी साहब ने, वो आपने भी सुना होगा। क्या वो बयान आर्टिकल 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है? क्या उनको तुरंत उसी चैनल में आकर सार्वजनिक माफ़ी मांगना था कि मैं मास्टर मुजाहिद और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने अनर्गल, अमर्यादित और गैर कानूनी ढंग से ऐसे आरोप लगाया जिसकी कोई साक्ष्य नहीं। वो साक्ष्य कहाँ दे पाएँ? लेकिन अगर आपने ही फिरोज भाई मुझे कह दिया चोर, तो मैं आपसे साक्ष्य मांगूंगा ना। पार्टी ऑफिस, जिससे पहले जदयू ऑफिस के रूप में जाना जाता था, अभी वो मास्टर मुजाहिद का निजी ऑफिस है, उसका केवाला भी मैंने सार्वजनिक किया था आपके चैनल के माध्यम से। क्या वो जवाब दे पाए? यानी जिन भाषाओं का वो प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने ज़मीन हड़पा है, हम लोगों ने ज़मीन जबरन हड़प लिया, ये जनरल इन नेचर है। आप कह रहे हैं कि कोई ज़मीन पर हम लोग गए, वहाँ पर हमारे नेता के साथ हाथापाई की गई, ये जनरल इन नेचर है। आप ये कहते हैं कुछ दिन के बाद ये अछूत हो जाएंगे, लोग इनको छूना नहीं चाहेंगे, ये जो जनरल इन नेचर का है। और ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे और ये उम्मीद भी रखेंगे कि उनके समर्थक चुप रहेंगे। हम लोग चुप नहीं रहेंगे ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जैसे मैंने पहले कहा है, करारा जवाब मिलेगा और इंशाल्लाह करारा जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले कोचाधामन विधायक प्रतिनिधि द्वारा पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब पर जिस तरह से आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों को लेकर के मास्टर मुजाहिद साहब के खास आदमी डॉक्टर नूर आलम साहब द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था और उन आरोपों का जवाब मांगा गया था। अब सुनने में आ रहा है कि उसका जो जवाब है वो मिल गया है। अब जवाब कैसा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नूर आलम साहब से। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जो जवाब दिया है क्या जवाब है। आइए मेरे साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले नूर आलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। KDV लाइव के सारे दर्शकों का और आपका फिरदौस गनी साहब बहुत बहुत मैं हार्दिक जो है शुक्रिया अदा करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने लीगल नोटिस भेजा था उसका जवाब आ गया है। जी, क्या जवाब है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए हम लोगों को। जी, देखिए, ये जवाब 27/6 को ये टाइप हुआ है और मुझे स्पीड पोस्ट के द्वारा मिला है। ये जवाब जो एडवोकेट तलत नसीम साहब हैं, जो बार काउंसिल किशनगंज के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है। और इस जवाब में जो पहला पॉइंट मेंशन किया गया है कि माननीय विधायक के जो प्रतिनिधि हैं इम्तियाज़ उर्फ गुड्डू एसपी साहब, उन्होंने जो कुछ चैनल में कहा वो अपने बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19(1) के तहत कहा है। ठीक है, ये वकील साहब इसको जवाब देने में कह रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे संविधान का नॉलेज है, एक संविधान का एक छात्र होने के नाते मैं जितना संविधान को जानता हूँ, तो संविधान का जो भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है, उसके आर्टिकल 19 में क्लियरली मेंशन है कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन है। और उसके तहत हमें 6 तरह के राइट्स मिले हुए हैं। मुझे बोलने का अधिकार है, बोलने के साथ साथ मुझे सभा और संगठन करने का अधिकार है, मुझे संघ बनाने का अधिकार है और संघ के कार्य से मैं इंडिया के कहीं भी आ जा सकता हूँ। यानी राइट टू वॉक एवरीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, ये मेरे पास अधिकार है। इसके साथ साथ मुझे कोई भी व्यापार करने का और देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 19 में मुझे 6 प्रकार के अधिकार एक भारतीय नागरिक होने के नाते मिले हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, मेरे इन अधिकारों पर युक्त जो है प्रतिबंध है, यानी फेयर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है संविधान के निर्माताओं के द्वारा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान तैयार किया तो मुझे बोलने की आज़ादी तो दी, लेकिन मेरे बोलने की आज़ादी पर फेयर रिस्ट्रिक्शन भी है। फेयर रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्याख्या में बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं तो ये आपके बोलने की आज़ादी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि विदेशों से, दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध खराब हो रहा है, देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो जाते हैं, शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, या किसी का डिसरिस्पेक्ट या मानहानि होता है, तो ये आपके बोलने की आज़ादी के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि चैनल में जो
बयान उन्होंने दिया गुड्डू एसपी साहब ने, वो आपने भी सुना होगा। क्या वो बयान आर्टिकल 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है? क्या ऐसे अमर्यादित, असभ्य और समाज, एक अच्छे समाज में ऐसे शब्दों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जो उन्होंने कहा, और उसमें वो आर्टिकल 19(1) का हवाला दे रहे हैं। मुझे लगता है आर्टिकल 19(1) का सहारा लेकर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बोलने की आज़ादी के अंतर्गत आता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनके वकील साहब ने कहा कि दैट द लीगल नोटिस, वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि योर क्लाइंट मिस्टर नूर आलम इज़ नॉट फ्रॉम एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिस्पेक्टेड मास्टर मुजाहिद आलम एक्स MLA। वो बताना चाह रहे हैं कि मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ मास्टर मुजाहिद का। मैं जितना राजनीति को जानता हूँ, मुझे ये पता चला है कि विधायक का ऑथराइज प्रतिनिधि होता नहीं है। तो माननीय आप भी ऑथराइज प्रतिनिधि हैं नहीं, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिनिधि मंत्रियों का होता है, लेकिन चलिए आप प्रतिनिधि हैं। मैं मास्टर मुजाहिद का ऑथराइज प्रतिनिधि नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मास्टर मुजाहिद का सपोर्टर हूँ, मैं उनको चाहने वाला हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों मास्टर मुजाहिद को चाहने वाले हैं। हम सबों की भावनाओं को इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा हुआ है। हम लोग आहत हुए हैं जिस तरह के अपशब्द, अमर्यादित और अनर्गल आरोप हमारे नेता पर आप लोगों ने लगाया। आपने एक न्यूज़ चैनल उस पर बैठ के आपने लगाया, तो उसका जवाब आप क्लियरली इसमें दे नहीं पा रहे हैं, और आप आर्टिकल 19 का सहारा ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं लीगली जो है ऑथराइज नहीं हूँ उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो अब आगे की कार्रवाई यही है फिरदौस भाई कि हम लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे वकील इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, और किशनगंज व्यवहार न्यायालय में हम लोग इसको लेकर केस करने जा रहे हैं। माननीय प्रतिनिधि महोदय को अब कोर्ट में इस पर जवाब देना होगा। जो 5 करोड़ का मानहानि का बात हम लोगों ने कहा था, तो उसके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आगे कानूनी कार्रवाई हम लोग अपने वकीलों से सलाह लेकर इसमें आगे करने जा रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं है तो किस तरह से आप संतुष्ट किया जाएगा? आपको किस तरह से बयान जवाब चाहते हैं आप, जैसा आपको जवाब नहीं मिला? देखिए, एक तो ये होता कि जब उन्होंने ये कहा और उनको ये एहसास हुआ कि ये असभ्य और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग मैंने एक सार्वजनिक चैनल पे किया, उनको तुरंत उसी चैनल पे आकर सार्वजनिक माफ़ी मांगना था कि मैं मास्टर मुजाहिद और उनके सैकड़ों हज़ारों समर्थकों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अनर्गल, अमर्यादित और गैर कानूनी ढंग से ऐसे आरोप लगाया जिसकी कोई साक्ष्य नहीं। वो साक्ष्य कहाँ दे पाएँ? मैंने तो आप ही के चैनल से ज़मीन का केवाला दिखाया था, जिसमें हमारा पार्टी ऑफिस, जिससे पहले जदयू ऑफिस के रूप में जाना जाता था, अभी वो मास्टर मुजाहिद का निजी ऑफिस है, उसका केवाला भी मैंने सार्वजनिक किया था आपके चैनल के माध्यम से। क्या वो जवाब दे पाए कि हम लोगों ने जमीन हड़पा का? इस पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे चैनल में जो दिखाया गया है, देखिए एक लाइन यहाँ पर आप पढ़िएगा, यहाँ लिख रहे हैं अब वाज जनरल इन नेचर, जो उन्होंने चैनल में दिखाया वो जनरल इन नेचर है, यानी जिन भाषाओं का वो प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने ज़मीन हड़पा है, हम लोगों ने ज़मीन जबरन हड़प लिया, ये जनरल इन नेचर है। आप कह रहे हैं कि कोई ज़मीन पर हम लोग गए, वहाँ पर हमारे नेता के साथ हाथापाई की गई, ये जनरल इन नेचर है। आप ये कहते हैं कुछ दिन के बाद ये अछूत हो जाएंगे, लोग इनको छूना नहीं चाहेंगे, ये जो जनरल इन नेचर का है। और आप कह रहे हैं किनको जो है शामिल करेगा पार्टी में साहब, इस तरह का अनर्गल बातें जो आप कह रहे थे और मर्यादित बात कह रहे थे, ये जनरल इन नेचर है। तो आपने एक चैनल उसमें बयान दिया, पूरे जो है जिम्मेदारी के साथ इस न्यूज़ को चलाया, और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया था कि इस न्यूज़ को आपको वहाँ से डिलीट नहीं करना है, अदरवाइज पेन ड्राइव में इसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय को इसको जमा भी कर दिया है, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि जनरल नेचर का बयान है। ये ऐसा बयान था जिससे हम लोगों को आहत करने के लिए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, और इसलिए आपने दिया कि हम लोग आप पर भड़क जाएं और हम लोग भी अमर्यादित और ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो गैर संवैधानिक हो। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोचा धामन विधानसभा के साथ साथ पूरे जिला के नेता हैं। अभी आसिफ रजा का मामला हुआ बहादुरगंज में, पूरी मुखरता के साथ हमारे नेता ने उस पर काम करने का प्रयास किया। डीजीपी महोदय से मिलकर सीआईडी जांच की बात कही, और इसके साथ साथ जो अपराध जो है आपकी जो आर्थिक अपराध शाखा है, उसमें जाकर भी हम लोगों ने कंप्लेन किया कि उनके पास, उनके अकाउंट में जो भी इस तरह की संपत्तियां, अकुत संपत्तियां पिछले सालों में आई हैं, उन दोनों जो है पुलिस अधिकारी के उसकी जांच हो। तो उनको निलंबित करने का भी कार्य किया गया। किशनगंज एसपी से लेकर पटना तक के डीजीपी कार्यालय तक मास्टर मुजाहिद पहुंचे। तो हम लोग तो पूरे जिला के लिए काम कर रहे हैं। जिला से कोई भी आवाज़ मास्टर मुजाहिद को देता है, मास्टर मुजाहिद उनके लिए एक ढाल बनकर, उनके लिए एक सहारा बनकर, एक जनसेवक बनकर, एक जन नेता बनकर उनका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। और आप क्या करते हैं साहब?
सिर्फ अनर्गल आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद इस तरह का जवाब देते हैं। आप बताइए, आपने कहा हलीम चौक में हमारे नेता के साथ धक्का मुक्की किया गया, क्या साक्ष्य? आपने तो दिया नहीं। जमीन अपने हड़पा, साक्ष्य तो दिया नहीं। हम लोग गोरू माफिया हैं, आपने साक्ष्य तो दिया नहीं। तो सिर्फ मुंह से आरोप लगा देने से हो जाता है? न्यायालय के समक्ष तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अन्यथा अब हम लोग फाइनली केस फाइल करने जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे और इंशाल्लाह केस लड़ेंगे। तो लास्ट में आप लोग ये मन बना लिए हैं कि हम लोगों को जवाब नहीं मिला संतुष्टि से, इसलिए हम लोग केस फाइल करेंगे। 100% केस फाइल करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, राजनीति में ऐसे बयान अशोभनीय हैं और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका जो है उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उनको न्यायालय के समक्ष आना पड़ेगा। आप देखिए ना, आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में एक बार कह दिया था चौकीदार चोर है, उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं? तो आप इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए हैं। कोचाधामन के 2 बार के विधायक रह चुके हैं और जिले के सबसे सम्मानित नेता हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं और ऊपर से साक्ष्य भी नहीं दे रहे हैं। और इस तरह का बयान आप जो नोटिस में इस तरह का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी आप तथ्य तो दे नहीं रहे हैं, कोई साक्ष्य तो मुझे दे नहीं रहे हैं, ऊपर से हवाला ले रहे हैं आर्टिकल 19(1) का, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। आपको पता भी है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। अभी आपके मीडिया के सामने मैं कुछ असंवैधानिक बातें अगर मैं बोल देता हूं, तो क्या आर्टिकल 19 का सहारा लेकर मैं बच जाऊंगा? मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? 100% होगी। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आप लोग भी राजनीति से पॉलिटिशियन हैं, वो लोग भी पॉलिटिशियन हैं, तो एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन लगातार आरोप लगाते रहते हैं, तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? आरोप ही तो लगाए, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो आरोप प्रत्यारोप जो आप फिरदौस भाई कह रहे हैं कि वो भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, आप भी हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, चाहे राज्य स्तरीय पार्टियां हों, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं। आप बिहार में देखिए ना, जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो आरोप लगाते ही हैं, उनको पलटू राम कहते हैं। और इसी प्रकार जेडीयू के लोग जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष उन पर आरोप लगाते हैं। बट आरोप में एक सीमा, एक मर्यादा होती है, ठीक है? संविधान के दायरे में ही आप किसी पर की कमियों को बता सकते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते आप निजी हमला करेंगे और निजी हमला आप तथ्यविहीन करेंगे, अनर्गल करेंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे जो एक सभ्य समाज में जिन भाषा को सुना जाना, मुझे लगता है कि सुना जाना भी मुश्किल है, और ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे और ये उम्मीद भी रखेंगे कि उनके समर्थक चुप रहेंगे। हम लोग चुप नहीं रहेंगे ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जैसे मैंने पहले कहा है, करारा जवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह करारा जवाब देंगे। अच्छा, जो भी उधर से आरोप लगाए गए, तो एक तौर पर अगर देखा जाए तो गांव समाज में इस तरह की आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। गांव समाज में देखा जाए तो उतना मतलब कानून के दायरे में आकर के गांव समाज में बहुत कम होता है कि बोला जाता है, तो फिर मतलब इतना हंगामा करने की क्या? देखिए, गांव समाज में जहां तक बात है, मीडिया के सामने कहना, ये तो गांव देहात का मामला नहीं है ना। आप एक चैनल में बैठकर कह रहे हैं और अपने आप को क्या कह रहे हैं आप? मैं विधायक प्रतिनिधि हूं। तो विधायक की और विधायक प्रतिनिधि की ऐसी भाषा होती है? क्या आप लोकतंत्र का मंदिर पटना के विधानसभा में बैठकर ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष? अगर आप करेंगे, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष मार्शल के द्वारा आपको बाहर निकालने का काम करेंगे या आपको सस्पेंड कर देंगे 2 दिन के लिए कि इनको सदन में बोलने नहीं दिया जाए। तो जिन भाषा का प्रयोग आप सदन के अंदर नहीं कर सकते हैं एक विधायक या प्रतिनिधि होने के नाते, उन भाषा का प्रयोग आप मीडिया के सामने कैसे करेंगे? और ऐसे व्यक्ति के लिए जो जनसेवक हो, जो जन नेता हो, जो लोगों के हर मुश्किल में, हर समस्या में खड़े रहते हो, उनके लिए आप करेंगे? कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इसलिए हम लोग कार्रवाई तो करेंगे कि आइंदा कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का व्यक्ति, किशनगंज का कोई भी पूर्व या वर्तमान विधायक या उनका प्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता इस तरह से तथ्यविहीन, अमर्यादित, असंवैधानिक, गैर कानूनी, गैर शोभनीय भाषा का प्रयोग किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए करे, एक नज़ीर बनेगा ये कार्रवाई और इंशाल्लाह हम लोग ये कार्रवाई करने जा रहे हैं।
कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। एकदम करेंगे, उसके लिए एकदम मैं निश्चिंत हूँ, मैं करूँगा। क्यों? मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं सच के साथ हूँ, और जब मैं सच के साथ हूँ मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं कार्रवाई करवाऊंगा इंशाल्लाह। हम लोग कोर्ट जा रहे हैं केस फाइल करने के लिए। चलिए, ये भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आपके खिलाफ कोई अगर बोले तो आप जाएं, केस करें, मतलब कि अपने न्याय के लिए। जी, मेरे संविधान ने मुझे इसकी इजाज़त दी है ना। मेरा संविधान मुझे कहता है कि अगर कोई आपका मानहानि करे, मान लीजिए मुझे कोई कहता है चोर, जबकि मैं चोर हूँ नहीं, लेकिन अगर आपने ही फिरोज भाई मुझे कह दिया चोर, तो मैं आपसे साक्ष्य मांगूंगा ना। अगर आप मुझे साक्ष्य नहीं दिए, मैं कानून पसंद अमन पसंद व्यक्ति हूँ, मैं तो अब आपके साथ मारपीट नहीं करूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे लिए न्यायालय है, संविधान ने मुझे न्यायालय जाने की इजाज़त दिया है, जो है निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट है, और उसके ऊपर देश का सर्वोच्च न्यायालय है। मुझे जहाँ से भी न्याय मिलेगा मैं फिरदौस गनी के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि फिरदौस गनी ने मुझे चोर कहा। अगर चोर मैं हूँ तो मुझे साक्ष्य दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो फिरदौस गनी के लिए के विरुद्ध मैं निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक जाऊँगा, और मैं न्याय लेकर आऊँगा आपके खिलाफ, क्योंकि आपने मेरा मानहानि का कार्य किया है। उसी प्रकार प्रतिनिधि महोदय ने किया है, और मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, और जब मेरा संविधान जब मुझे अधिकार देता है तो मैं अपने अधिकार को एंजॉय करूंगा, मैं ये कार्रवाई इंशाल्लाह करवाऊंगा। अधिकार को बिल्कुल एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।